प्रभु श्री राम अब शायद सिर्फ उदाहरण में ही दिखाई देते हैं। शिक्षा में जब तक प्रारंभ में, जब तक जड़ों में सनातन शिक्षा नहीं होगी, तब तक आपके जीवन में आपके परिवार का वास्तविक प्रचार और विकास नहीं हो पाएगा। कश्मीर में हमने देखा कि धर्म पूछकर लोगों को मारा गया। हमारी अपनी कमजोरी है कि चंद मुट्ठी भर लोग हम पर भारी पड़ जाते हैं, लेकिन इस कुकृत्य के बाद ऐसा लगता है कि आतंकवाद का एक चेहरा तो है, एक धर्म तो है। तो रामकृष्ण पढ़ाना भी और राम मुद्रा होना भी, ये क्या है? इस करेंसी का नाम है राम मुद्रा। पूरे के पूरे यूरोप में लीगल टेंडर है, आदान प्रदान कर सकते हैं, आप ले दे सकते हैं, आप अपने सारे के सारे कार्य उससे कर सकते हैं। हाँ, ये बड़ा दुर्भाग्य है, अमेरिका, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सब जगह जो चलता है वो हमारे यहाँ लीगल टेंडर नहीं है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इस करेंसी को लेकर के बहुत विरोध किया और हम पर बहुत सारे चार्जेस लगा दिए। यहाँ तक कि नियम बन गया कि ये करेंसी अगर आपके पास पाई जाती है तो आप देशद्रोह के तहत जेल में डाल दिए जाएंगे। ये दुर्भाग्य था हमारा। केवल प्रचार पर नहीं, वास्तविक विचार पर विश्वास करें। चूंकि आहार निद्रा भय में थुनम च सामान्य मेतत् पशुभिर निराणाम ज्ञानाम हितेशाम अधिकम वशिष्ठम ज्ञानेन हीना पशुभिर समाना। जो करोगे, जो आपका कर्म होगा, उसी तरीके से आपका निर्माण होगा और वैसे ही आपका भाग्य बनेगा। बोले कर्म प्रधान विश्व रचिराखा और जो जस करही सो तस फलु चाखा। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी, लेकर हाजिर हूं चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट का एक और एपिसोड। भारत देश है राम का, लक्ष्मण का, उन परिवारों का जहां बच्चों ने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए कुछ भी किया है। लेकिन धीमे धीमे जब समय बदला तो ये जो कुटुंब रहा है उसमें बिखराव दिखाई दिया है। अब राम लक्ष्मण की बातें हम सिर्फ जब कोई उदाहरण पेश करना होता है तभी देते हैं कि देखो दशरथ का कहना मानकर कैसे भगवान राम 14 साल वनवास के लिए भी चले गए। आजकल के बच्चों का करियर या आजकल के बच्चों का जो उदाहरण है वो अब धीमे धीमे बदलता चला जा रहा है। ये परिवर्तन आखिर जीवन में क्यों आया है, ये समझने के लिए किताबी ज्ञान से अलग बच्चों को क्या शिक्षा देनी चाहिए वो जानने के लिए आप बड़े बड़े एग्जाम तो क्लियर कर लेते हैं, चाहे वो यूपीएससी है, नीट है, जेईई है, लेकिन जीवन की असली परीक्षा क्या है वो जानने के लिए आज ये पॉडकास्ट हम कर रहे हैं। हमारे साथ पॉडकास्ट में जो मौजूद हैं वो बड़े खास शख्स हैं। कई लोगों को अब तक वो शिक्षित कर चुके हैं जीवन की असल सच्चाई से। वो वाली परीक्षा की मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो चलिए मिलकर के स्वागत करते हैं जगत गुरु स्वामी सतीशाचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। गुरु जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। खूब मंगल हो, खूब परिवारों में, घर में खूब सानंद हो। इस मंगल कामना के साथ आज आपके साथ वार्ता करने का मुझे अवसर मिल रहा है। आपके तमाम दर्शकों को, इस विधा को मानने वालों को और सब सनातनियों को मेरा राम राम। गुरुजी, हमारा भी सौभाग्य है कि आज आपसे हम चर्चा कर पा रहे हैं। जो सबसे पहली बात मैं समझना चाहती हूँ वो यही, जिसके साथ मैंने शुरुआत भी की थी, कि प्रभु श्री राम अब शायद सिर्फ उदाहरण में ही दिखाई देते हैं। ये कहा जाता है कि उनका जो जीवन है वो हर रूप में, चाहे बाल्य स्वरूप में, चाहे पति स्वरूप में, राजा स्वरूप में एक आदर्श है। लेकिन वो आदर्श क्या अब सिर्फ कहने सुनने में ही बाकी बचा रह गया है? उस आदर्श को क्या जीवन में लोग उतार भी रहे हैं? आप ऐसा देख रहे हैं? देखिए, इस भारतवर्ष का सौभाग्य है, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ये भारत, ये भूमि, ये धरा, ये संसार और ये जगत रामकृष्ण का है। रामकृष्ण, हनुमान, दुर्गा, सीता, शिव, उनका जगत है ये, उनकी धानी है। जब तक शिक्षा में, जब तक प्रारंभ में, जब तक जड़ों में सनातन शिक्षा नहीं होगी, सनातनी
मार्गदर्शन की व्यवस्था, सनातनी चिंतन, सनातनी विचार नहीं होगा, तब तक आपके जीवन में आपके परिवार का वास्तविक प्रचार और विकास नहीं हो पाएगा। आज बड़ी विडंबना है, हर घर में लोग बहुत परेशान हैं, आपस में बहुत द्वंद्व हैं। आप पारिवारिक न्यायालय में जाकर के देखें, कितने सारे ऐसे केस लंबित पड़े हैं। आज सबसे ज़्यादा फाइलें पारिवारिक न्यायालय में दिखाई पड़ती हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्य है, ये हमारे लिए बहुत निंदनीय है। भारतवर्ष की ये छवि नहीं है, भारतवर्ष का ये संसार नहीं है। आज आप सोशल मीडिया पर हेलो, हे, हाउ आर यू करते हो। हेलो हाय के बाद एक प्रोटोकॉल है कि आपको हाउ आर यू कहना ही है, लेकिन क्या अपनों से, क्या अपने घर में, क्या अपने परिवार में, क्या अपने लोगों से ये बात पूछते हैं कि आप कैसे हो। आप सत्य मानिए, आप यकीन मानिएगा इस बात का, अगर लोग अपनों से पूछ बैठे कि तुम कैसे हो, न जाने कितने लोग रो पड़ेंगे, न जाने कितनी आंखें सजल हो जाएंगी, न जाने कितनों के दिल भर जाएंगे। क्यों? कभी पूछा ही नहीं, कभी कहा ही नहीं, अपनों से बात करने का समय ही नहीं है। बिजी विदाउट वर्क है लोग, जिन पे काम है वो बिजी हैं, जिन पे काम नहीं वो भी बहुत बिजी हैं। इतनी क्या व्यस्तता है। आप रील्स देखो, आप सोशल मीडिया देखो, आप दिन रात मोबाइल चलाओ, लेकिन अपनों को मत भूलो, अपने जड़ों को मत भूलो। जिस पेड़ में खाद पास नहीं पड़ती वो पेड़ सूख जाया करते हैं। ये प्राकृतिक नियम है, इसे तो समझना होगा ना, अन्यथा ये भारतवर्ष सोने की चिड़िया कब पीतल की हो जाएगी, ये विश्वगुरु न जाने कब शिष्य हो जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। इस पर अब विचार करना आवश्यक है, इस पर चिंतन करना आवश्यक है। ये इसके पीछे की वजह आपको क्या समझ में आती है? आपने कहा रील देखो, जितना मर्जी सोशल मीडिया पर रहो, लेकिन अपनों के लिए भी समय निकालो। क्या ये पाश्चात्य कल्चर जो है वो हम अपनाते चले जा रहे हैं, या इसके पीछे कोई और भी वजह लगती है? नहीं, इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि हम चाहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। हमारी इच्छाएं कुछ और हैं और हम चल किसी और दिशा में रहे हैं। हम रियल में और रील में भेद नहीं कर पा रहे। व्हाट आई एम सेइंग? रील और रियल में वो भेद नहीं हो पा रहा। एक रील है और एक रियल है। रील में संभव है कि जब वो अभिनेता जमीन पर चले तो जमीन उछल रही हो, ये संभव है। ये संभव है कि रील में जब अभिनेता किसी को एक हाथ मारे तो वो 4-5 10 मंजिल ऊपर इमारत के छत पर उछल कर गिरे, ये संभव है। लेकिन रियल में ऐसा संभव नहीं है। सुंदरता, सौंदर्यता, रूप लावण्यता, वो आकर्षण, वो दिखावा, वो प्रदर्शन, वो रील में संभव है, रियल में संभव नहीं है। रियल अलग है, रील अलग है। लोग रील देख करके रियल लाइफ पर कंपैरिजन कर रहे हैं, वो आपस में कंपेयर करते हैं। बस ये सबसे बड़ा दोष है। असल में क्या कंस्ट्रक्शन कैसे होता है हमारा आपका? हम और आप कैसे बड़े हुए? हम और आप कैसे कैसे हमारा जीवन चल कैसे रहा है, इसका सोपान है, इसका एक कंस्ट्रक्शन का विधान है। दीवार बनानी हो तो आपको ईंट लगानी है, सीमेंट लगानी है, आपको मोरंग लगानी है, आपको पानी डालना है, उसको कंस्ट्रक्ट करना है, तो एक दीवार बनकर तैयार होगी। एक इंसान का क्या कंस्ट्रक्शन है? उसका स्वभाव, उसका नेचर, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो समझ रहा है, जिस माहौल में पनप रहा है, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं तो कंस्ट्रक्शन है। उसी कंस्ट्रक्शन में थोड़ा गड़बड़ हो गया। अब हम अच्छा उस दीवार को खाद पानी, उसको गारा, उसको सीमेंट, उसको मोरंग हम अच्छी नहीं दे रहे, इसलिए वो ढहने की संभावना में है और इसलिए मजबूती कम है। हम अपनी जड़ों को, अपनी परंपराओं को, अपने इतिहास को, अपने संस्कारों को, अपनी पहचान, अपनी विधा, अपनी संस्कृति और अपने नेचर, अपनी शिक्षा को भूल गए। हम चाहते हैं हमारे बच्चे संस्कारी हो, हमारे बच्चे प्रणाम करें, पर हमें भेजना तो कॉन्वेंट में है। बच्चों को तो अंग्रेजी सिखवानी है और बड़ा गौरव होगा इस बात में कि मेरा बच्चा हिंदी जानता ही नहीं। ठीक बात। एक्सपेक्टेशन, आप जो आप चाहते हो उसके लिए आपको कर्म करना होगा। दिवा स्वप्न से काम नहीं चलता। स्वप्न देखना अच्छा है, मैंने कहा ना, सब देखो, स्वप्न देखना अच्छा है, पर स्वप्न को साकार करने के लिए कर्मवान होना अच्छा है। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो करोगे, जो आपका कर्म होगा,
उसी तरीके से आपका निर्माण होगा और वैसा ही आपका भाग्य बनेगा। बोले कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, और जो जस करही सो तस फलु चाखा। तो वो होगा ही वैसे, उसकी तो परंपरा वैसी है। आपने बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होगा। आप जो बो रहे हैं आपको काटना होगा। आंगल्य पढ़ना बुरा नहीं है, अंग्रेजी पढ़ना बुरा नहीं है। हमारा बच्चा अंग्रेजी जानता है, इंग्लिश जानता है, जापानीज जानता है, फ्रेंच जानता है, अलग कई सारी लैंग्वेजेस जानता है, अच्छा है। हमारे देश में 28 लैंग्वेज भाषाएं बोली जाती है, ये सौभाग्य है हमारा। किंतु वो अपनी बात नहीं जानता, ये दुर्भाग्य है। आप चाइना जाइए, मैं दुर्भाग्य से अभी गया, सौभाग्य से इसलिए नहीं कहता कि वो देश ही नहीं पसंद मुझे, तो दुर्भाग्य से मैं अभी चाइना गया। वहां का हर व्यक्ति चाइनीज बोलने में अभिमान करता, और वो स्वैग है उसका, वो उसकी रईसी है। और एक आश्चर्य, वो इंग्लिश जानते हुए भी इंग्लिश नहीं बोलते हैं, इंग्लिश में ही डांट कर कहते हैं मुझे इंग्लिश नहीं आती। कहते मैं नहीं बोल ही नहीं सकता मैं, वो चाइनीज ही बोलते हैं। उनके प्रोडक्ट पर चाइनीज में डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। आपकी मर्जी, समझ पाओ समझो, नहीं समझो नहीं समझो, तुम्हारी इच्छा। तुम्हारे लिए हम क्यों बदलेंगे। हमारे यहां तो थोड़े से पैसे आ जाएं, थोड़ा सा गांव से निकलकर शहर हम पहुंच जाएं, तत्काल आई वांट टू टॉक, आई वांट टू वॉक और आई वांट टू ईट, सब कुछ हमारा अंग्रेजी में स्टार्ट हो जाता है। बोलना चालना, खाना पीना, उठना बैठना, और ये स्वैग है, ये स्टाइल है। इसीलिए कह रहा हूं साहब, चित्र और चरित्र निर्माण करने के लिए रील और रियल में भेद रखना होगा। ये कमी क्या फिर स्कूली शिक्षा की हम माने, क्योंकि स्कूलों में जितनी भी किताब है गुरुजी, उसमें एक हिंदी की अगर छोड़ दी जाए तो सारी पढ़ाई अंग्रेज़ी में हो रही है। फिर आप जब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे पहुंचते हैं तो आप चाहे इंजीनियरिंग कर लीजिए, आप आईआईटी वाले हों, आईआईएम वाले हों, कोई भी पढ़ाई आप कर रहे हो तो वो सारी किताबें फिर अंग्रेज़ी में होती हैं। तो बच्चा जब एक किताब हिंदी की और 10 किताब अंग्रेज़ी की पढ़ रहा है, और ये माइंडसेट बना हुआ है कि इंग्लिश आएगी तभी नौकरी मिलेगी, तो जीने के लिए धन तो फिर चाहिए गुरुजी। तो क्या ये स्कूली शिक्षा में ही, वो कहते हैं ना कुएं में ही भांग पड़ी है, तो क्या स्कूली शिक्षा में आपको कमी नजर आ रही है? ये आपने बहुत बढ़िया कही कि कुएं में ही भांग पड़ी है। ये ऐसा मुहावरा है, ये सब अपने आप में कंप्लीट कर देता है, ये सब बता देता है कि आपको इसके आगे और कुछ जानने की जरूरत नहीं। शिक्षा में अंग्रेजी पढ़ो, इसमें कौन सा आश्चर्य है। आप इंग्लिश भी पढ़ें, इंग्लिश ही क्यों पढ़ें, और भी तो बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। सारी की सारी भाषाओं की जननी संस्कृति है, संस्कृत है, हर कोई जानता है, पढ़ते क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि कुप्रचार किया गया है, इस तरह दिखाया गया है 50 वर्षों से, फिल्मों में, सीरियल्स में, नाटकों में, उन रील्स में जो तुम देखते हो दिन रात, उनमें बार बार ये दिखाया गया कि संस्कृत बोलने वाला, विशुद्ध हिंदी बोलने वाला तो कोई बुद्धू हो सकता है। चाहे किसी भी सीरियल में आप देखो, एक वो चंपू सा बाल किए हुए, एक बिल्कुल कुर्ता सा पहने हुए, वो सदरी लगा करके, महोदय मैं आपसे सविनय निवेदन कर रहा हूँ, वो आपको भोंदू सा एक इंसान दिखाया जाता है जिसको विशुद्ध हिंदी आती है। आपको वैसा ही दिखाया गया, आपको वैसा दर्शाया गया कि आपकी संस्कृति तो भोंदुओं की संस्कृति है, ये तो बुद्धुओं की संस्कृति है। उस विचार को गलत तरीके से प्रचार किया गया है, और ये 50 वर्ष तक होता रहा, निरंतर हम पर आघात होता रहा। अब हमें आदत सी पड़ गई, अब हमें भी लगता है अगर हम इंग्लिश भाषा में बात करते हैं तो ही हमारा सम्मान है, तो ही हम बहुत बड़े, तो ही हम बहुत रिच हैं, तो ही हम बहुत संपन्न हैं, और तो ही हम पढ़े लिखे हैं। ये सत्य नहीं है। शिक्षा आपको स्वैगी नहीं बनाती, स्वैग वाला नहीं बनाती। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वाम, और पात्रत्वा धनमाप्नोति धनाधनम तथा सुखम। उस सुख का सोपान है विद्या, जिसका दूसरी सीढ़ी क्या है? बोले विद्या विनय देती है, विद्या विनम्रता देती है। विद्या ददाति विनयम, और फिर विनम्रता से पात्रता आती है। आप देखिए कैसी बढ़िया सीढ़ियां हैं ऊपर जाने की। पात्रता से आपको सुख मिलता है, आपको जो मिलेगा आपके बर्तन में तो मिलेगा। आप 100 ग्राम का बर्तन लेके घूम रहे हैं, आधा लीटर उसमें आएगा ही नहीं। तो पात्रता आती कैसे है? शिक्षित होने से। जो जितना शिक्षित होगा, जो जितना जानकार होगा, वो उतना ही ज्यादा
बड़ा होगा। और भैया बड़ा कैसे होगा? वो जितनी पात्रता आएगी उसके अंदर। चूँकि नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। जिसमें विद्या है, विनम्रता है, जिस वृक्ष में फल लगे हैं वो झुक जाएगा, और जो सूखा है उसमें अभिमान होगा, उसमें घमंड होगा, और वो सूखी लकड़ी की तरह अकड़ रहा होगा। उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे किसी को प्रेम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे कोई सर्वस्व उस पर वार देने का मन करे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप टॉम एंड जेरी पढ़ें, इसमें बुराई कहाँ है? आप मदर मैरी पढ़ें, इसमें बुराई नहीं है। पर भैया रामकृष्ण भी पढ़ें, वो आपकी आवश्यकता है, क्योंकि सब उसी से आया है। वो जड़ है, वो मूल है। ये तुम जानते सब लोग हो, पर मानते नहीं हो, यही संकट है। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कि मैं कहीं खोद कर पाताल लोक से लेकर के आया हूँ। ये सब यहीं की बात है। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बताऊं कि गुरुजी के बहुत से विद्यालय चलते हैं। अब विश्वविद्यालय खोलने की भी तैयारी है। बहुत से कॉलेजेस अलग अलग स्टेट में तैयारी है गुरुजी की खोलने की, जिसमें आप लोगों को वो सारी विद्याएं जिसका अभी जिक्र वो कर रहे हैं वो मिलेगी। तो गुरुजी, आपके जो गुरुकुल हैं या जो विद्यालय हैं जी, वहाँ क्या बच्चों को फिर सारी विद्याएं हिंदी और संस्कृत में मिलती हैं? अच्छा, इसके लिए आपको मैं कुछ जानकारी दूं। हाँ। अभी करंट में हमारे पास 4 विश्वविद्यालय हैं और हम 12 विश्वविद्यालय की ओर जा रहे हैं। हमारे पास, जब मैं कहता हूँ तो मुझ दास के पास तो कुछ नहीं है। ये हमारे गुरुदेव पूज्य महर्षि महेश योगी जी की कृपा और करुणा है। उनके संस्थान का मैं एक सेवक हूँ, तो उस दिशा में उनके पास सर्वस्व है। आज हमारे पास 400 विद्यालय ऑलरेडी हैं, जिन विद्यालयों में हम अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं, हम इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, और हम ध्यान और मेडिटेशन भी सिखाते हैं, हम रामकृष्ण भी सिखाते हैं, हम भोजन मंत्र बताते हैं, हम आपकी संस्कृति के साथ आपको शिक्षित करते हैं। और हमारे यहाँ के बच्चे नासा और बड़े बड़े उस संस्थानों में बैठे हैं जिनको आप गूगल कहते हो, किसी को आप फेसबुक कहते हो, किसी को आप मेटा कहते हो, और जाने क्या क्या, उन सब जगहों में हमारे यहाँ के बच्चे हैं। ऐसा समूचे विश्व का एक भी राजनायक नहीं है। राजनायक समझते हो ना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तो ऐसा एक भी राजनायक नहीं है जो पूज्य महर्षि महेश योगी जी के चरणों में अपना शीश झुका न चुका हो, और उनके यहाँ एक आध बार नहीं, सैकड़ों बार आया ना हो, चरणों में बार बार गिरा ना हो। ऐसा एक भी राजनायक समूचे विश्व में नहीं है। बीटल्स जो दुनिया का सबसे बड़ा बैंड हुआ करता था, अभी वो कोल्ड प्ले वाला आया था, उसके आगे वो 2% भी नहीं है कोल्ड प्ले वाला बीटल्स के आगे। वो हमारे यहाँ महीनों रुकते थे और अपनी हर प्रस्तुति के पहले गुरु वंदना करते और ये बताते कि मैं जो भी कुछ हूँ वो पूज्य महर्षि महेश योगी जी की कृपा और करुणा से हूँ। हमारे यहाँ वो शिक्षाएं दी जा रही हैं। हम सनातन AI पर काम कर रहे हैं। अभी हमारे पास 400 विद्यालय, हम 4000 करने के विचार में हैं। हमारे पास 4 यूनिवर्सिटियाँ हैं, हम 12 यूनिवर्सिटी करने के विचार में। 4 हमारे पास अभी भी हैं। हमने अयोध्या में रामायण विश्वविद्यालय प्रारंभ किया है, अभी उद्घाटन किया 12 जनवरी को। हमारे पास कृषि विश्वविद्यालय हम कानपुर में लेकर के आ रहे हैं। तो इस तरह से हमारे विचार में, हमारे मानस में 12 एक दर्जन, यानी पूरे देश को कम से कम 12 भागों में विभक्त करें और 12 यूनिवर्सिटियां, विश्वविद्यालय दें। और वैदिक शिक्षा की आप बात कर रही थी, वैदिक शिक्षा में समूचे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने वेद का प्रचार और वेद की शिक्षा दी है, उसका नाम है पूज्य महर्षि महेश योगी जी महाराज, हमारे पूज्य गुरुदेव। 75 से 80% बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, वैदिकों को उन्होंने पढ़ाया, आचार्यों को उनके यहाँ पढ़ाया गया, और 15 से 20% में समूचे देश के महापुरुषों ने पढ़ाया। तो सारे के सारे वैदिक गुरुकुल एक तरफ, हमारा गुरुकुल एक तरफ। हमारे एक एक गुरुकुल में 100 20 50 बच्चे नहीं थे, 10 हजार एक एक गुरुकुल में बच्चे थे, और सैकड़ों गुरुकुल थे ऐसे हमारे पास। आज भी हम बहुत सारे लोगों को कर रहे हैं। काफ़ी लोग लंबित हैं, काफ़ी लोग प्रतीक्षारत हैं जिनको हम पढ़ाना चाहते हैं। कुछ अभी अक्षमता है, परमात्मा कृपा से, गुरु कृपा से वो पूर्ण होगी। हम उस तरफ भी आगे बढ़ेंगे, हम और शिक्षाएं देंगे। मैं ये भी समझना चाह रही हूँ मेरे व्यूवर्स के लिए भी कि क्या इन गुरुकुल में कोई भी एडमिशन ले सकता है, कोई भी बच्चा आ सकता है? हाँ, 100%। हमारे जो विद्यालय हैं, हमारे जो महर्षि विद्या मंदिर है, उनमें कोई भी पढ़ सकता है। कोई भी का मतलब कोई भी पढ़ सकता है। हमारे यहाँ जाति संप्रदाय पूछ कर नहीं, हम तो भारतवासियों के भारतीय होने के मात्र पर हम उन्हें शिक्षित करते हैं। हमारे विश्वविद्यालय में कोई भी एडमिशन ले सकता है, और लेते ही हैं। हमारे पास एक एक विश्वविद्यालय में 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार बच्चे हैं।
आपने कहा जाति संप्रदाय पूछकर हम एडमिशन नहीं देते हैं, भारत वर्ष का होना ही अपने आप में काफ़ी है। जी। कश्मीर में हमने देखा कि धर्म पूछकर लोगों को मारा गया। एक तरफ तो हम सनातनी जो हैं वो जाति धर्म नहीं देख रहे हैं, और दूसरी तरफ कश्मीर में हमने देखा कि धर्म पूछकर, वो भी हम भारतीय ही थे, आम भारतीय ही था जो वहाँ पहुँचा हुआ था, उन्हें मारा गया। तो इसके ऊपर आपके विचार? मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमारे देश के लिए, हमारे अपनों के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत अपनों से होती है। रावण जैसा महान बलवान ज्ञानी, उसके पास सर्वस्व था। उसने कहा कि मेरे आगे, राम से बोला कि तुम कुछ भी नहीं थे, बस एक ही चीज़ में तुम ज़्यादा, मैं तुमसे शिक्षा में, ज्ञान में, बल में, ताकत में, ब्रह्मा जिन्हें पढ़ाने आते हो, इंद्र जिनके यहाँ झाड़ू लगाते हो, काल को, मृत्यु को जिसने अपनी पार्टी में, अपनी चारपाई में बांध रखा हो, ग्रहों को जो आदेश देता हो कि आज मेरी कुंडली में तुम ऐसे बैठ जाना, आज मुझे इधर जाना है, जिसके बच्चे ने भी इंद्र को कई बार परास्त किया हो और हर लोक पर जिसने अपना राज्य स्थापित किया, उसका नाम रावण था। उसने कहा तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, हमारा भाई हमारे खिलाफ है, यही मेरी हार का सबसे बड़ा कारण है। हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारे अपने ही। अगर हम बात करें इस जो भी ये आतताई, ये राक्षसी प्रवृत्ति का कार्य हुआ, ये निंदनीय है। पर देश के वो लोग जो स्वयं हिंदू हैं वही आपस में बांट रहे भाई, हिंदुओं को ही, तुम इस जाति से आते हो, तुम उस जाति से आते हो, तुम इससे आते हो, तुम पिछड़े वर्ग से आते हो, तुम तो रैदास समाज से हो, तुम तो वाल्मीकि समाज से हो, तुम तो कबीर संप्रदाय से हो, तुम अलग अलग, सबको अलग अलग लेकर के भाग रहे हैं। अरे ये देश हिंदुओं का है, ये देश सनातनियों का है, ये कबीर का देश है, ये रविदास का देश है, ये वाल्मीकि का देश है। इन संतों ने बहुत तपस्या की है, इस देश को दिया है। आप बांट कैसे सकते हो? हमें अभी देखने को मिला, कुंभ में 70 करोड़ लोगों ने स्नान किया। ये छोटी संख्या है क्या? और ये कोई एक व्यक्ति गया क्या? एक जाति के लोग गए क्या? एक धर्म के तो हो सकते हैं, एक जाति के नहीं हो सकते। ये जो धर्म पूछकर मारा ना, ये हमारी अपनी कहीं ना कहीं नपुंसकता है, हमारी अपनी कमजोरी है कि चंद मुट्ठी भर लोग हम पर भारी पड़ जाते हैं, कारण हम आपस में बटे हुए हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम में वो एकता नहीं है। हम सहिष्णु हैं। एक बात कहूँ, मुझ संत को ये कहना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन फिर भी जब रोष हो तो जिह्वा पर आ ही जाता है। इस बात का गम नहीं कि वो कुत्ता निकला, गम इस बात का है कि कुत्ता होकर के भी वफादार नहीं निकला। हम तो सहिष्णु ही हैं, हम तो बांट ही रहे हैं सबको। हम तो देखते नहीं कि किसको, हमारा भारतवासी हम इतना ही मान लेते हैं। लेकिन इस कुकृत्य के बाद ऐसा लगता है कि आतंकवाद का एक चेहरा तो है, एक धर्म तो है। इसकी वकालत बहुत लोग करते रहे, अब उन सबको जवाब तो मिल गया है। पर फिर भी हम रामकृष्ण पढ़ाना चाहते हैं। जो लोग वापस आना चाहें, हम तो उनका अभी भी स्वागत करते हैं। हम तो रामकृष्ण पढ़ाते हैं, हम तो हनुमान पढ़ाते हैं, हम तो शिव पढ़ाते हैं। हमारे विद्यालय में हमारे यहाँ जो आना चाहे, हमारे लिए उसका स्वागत है। हम एकदम अभी भी सहिष्णु हैं। हम जो थे, हम वो हैं, हम वो रहेंगे। इसमें कोई ग्लानि नहीं है। रामकृष्ण आप सिर्फ पढ़ाते ही नहीं हैं, राम मुद्रा भी है आपके पास, ऐसा मैंने सुना है। व्यूवर्स भी मुझे लगता है नहीं जानते होंगे कि राम मुद्रा क्या है, लेकिन ये वो करेंसी है, गुरुजी आगे आपको बताएंगे, जो अलग अलग कंट्रीज में चलती है। आप जाके भुना सकते हैं, जैसे आप पैसा देके डॉलर लेते हैं ना, तो वैसे ही आप राम मुद्रा देके और उस देश की मुद्रा ले सकते हैं और बाकायदा उसे भुना सकते हैं जी। तो रामकृष्ण पढ़ाना भी और राम मुद्रा होना भी, ये क्या है? ये शालिनी जी बहुत गर्व की बात है। ये भारतवर्ष रामकृष्ण का देश है। भगवान राम का, कृष्ण का, हनुमान का, दुर्गा का, सीता का, माताओं का देश है। ये देवियों का देश है। इस देश का क्या गौरव है। इस एक दशक के पहले इस देश का क्या हाल था, इस एक दशक से बेटर हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं। सल्यूटेबल है अभी का समय। लेकिन इससे पहले क्या था? आप बाहर जाएं तो आप ऐसा लगता कि आप जब बंजारों के देश से आए, आपको कुछ खास समझा नहीं जाता। ऐसी अवस्था में, ऐसी व्यवस्था में परम पूज्य अनंत श्री विभूषित महर्षि महेश योगी जी ने एक फिजिकल करेंसी स्थापित की। फिजिकल करेंसियाँ
मतलब प्लास्टिक करेंसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फिजिकल करेंसी है, नोट की तरह। जिस नोट का, जिस करेंसी का नाम है राम मुद्रा, ये गौरव है हमारा, हम सनातनियों का गौरव है कि समूचे विश्व में, पूरे के पूरे यूरोप में लीगल टेंडर है, आदान प्रदान कर सकते हैं, आप ले दे सकते हैं, आप अपने सारे के सारे कार्य उससे कर सकते हैं। जो भी आप बाकी धन से करते हैं, आप उस काम को राम मुद्रा से कर सकते हैं। ये गौरव है हम सबका। और एक इसमें गौरव है, और एक विश्लेषण है। एक विश्लेषण ये कि इसकी जो मान्यता है, जब हमने लॉन्च किया था तो ये $17 इक्वल टू 1 राम। अच्छा, यानी दुनिया की सबसे महंगी करेंसी, इससे महंगी कोई करेंसी ही नहीं है। इंडिया के हिसाब से 1500-1700 रुपए का 1 रुपया हुआ। हाँ, और अभी क्या चल रहा है रेट? वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है करेंसियों का। आप समझते हैं कि ये इंटरनेशनल मार्केट है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। हाँ। लेकिन आप समझिए 1500-1700 रुपया का 1 रुपया, ये उसकी वर्थ है। यानी विश्व का सबसे बड़ा राम है, ये स्थापित किया। और उसमें अभी से कई दशक पहले उसे प्रारंभ किया गया। उसके बावजूद उसमें जो राम का मंदिर बना है ना, जो उसमें तस्वीर बनी राम मंदिर की, वैसा ही हूबहू राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है अयोध्या में। ये संयोग है, ये अच्छा। कृपा है परमात्मा की, ईश्वर की मनसा है। तो गौरव करिए सनातनियों कि तुम्हारे नाम की एक नोट है, एक करेंसी है जिसका नाम राम मुद्रा है, और ये विश्व की सबसे महंगी करेंसियों में से एक आती है। ये पूज्य पाद महर्षि महेश योगी जी की कृपा से हम सबको मिला, हमारे तो गुरुदेव है। ये गर्व का विषय जरूर है गुरुजी, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उसे नहीं देख पाते हैं। यूरोप की तो सारी कंट्रीज में चलता है। आपने अगर शेंगन वीजा ले लिया तो आपको यूरोप की 27 कंट्रीज में एंट्री मिल जाती है। एक वीजा के थ्रू आप उतनी सारी कंट्रीज घूम सकते हैं और वो मुद्रा वहां चला सकते हैं, कुछ खरीद सकते हैं, कैब टैक्सी को दे सकते हैं, होटल में पेमेंट आप उससे कर सकते हैं। पर ये दुर्भाग्य है कि हमने वो करेंसी नहीं देखी है। हाँ, ये बड़ा दुर्भाग्य है। अमेरिका, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह जो चलता है वो हमारे यहाँ लीगल टेंडर नहीं है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इस करेंसी को लेकर के बहुत विरोध किया और हम पर बहुत सारे चार्जेस लगा दिए हमारी संस्था पर, यानी पूज्य महर्षि महेश योगी जी के ऊपर, और इस करेंसी को देश में लाने नहीं दिया। यहाँ तक कि नियम बन गया कि ये करेंसी अगर आपके पास पाई जाती है तो आप देशद्रोह के तहत जेल में डाल दिए जाएंगे। ये दुर्भाग्य था हमारा। उस तत्कालीन सरकार ने जिस तरीके से सनातन को धूमधार किया, जिस तरीके से परेशान किया और जिस तरीके से शर्मसार किया, हम आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उस करेंसी को आप तो क्या, हम नहीं रख पा रहे। हमारी बड़ी इच्छा है, हम बाहर जाते तो उपयोग करते हैं, पर इस देश में नहीं रख सकते। ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। मैं कोशिश करूंगी कि वो करेंसी एटलीस्ट स्क्रीन पे आप लोगों को हम दिखा पाएं और आप उसके दर्शन कर पाएं, क्योंकि गुरुजी जैसा कह रहे हैं कि अब जो राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हुआ है वो हूबहू वैसा ही है जो उस करेंसी में कई दशक पहले। हाँ, 90%। क्योंकि समय के साथ कुछ चीजें आप, और उसमें कुछ गुंबज बढ़ाते हैं, कुछ द्वार बढ़ाते हैं, हाँ। चिंतन बढ़ता है, लेकिन ऑलमोस्ट वो जो आकृति है वो आपको सिमिलर नजर आएगी, तो आप देखेंगे। तो ये भी प्रभु श्री राम की कृपा ही है, मैं ये कह सकती हूँ। ये उन्होंने स्वीकार किया है, ये उनकी स्वीकृति है। हाँ। ये परमात्मा की, ये रामकृष्ण का आदेश है, उनको तो स्वीकार करना ही है। हम सब तपस्वी तो उन्हीं की दिशा में लगे हुए हैं। हमारे पास काम ही क्या है? हम तो यही चाहते हैं कि संसार के हर व्यक्ति के जीवन में सुख आए, सब में समन्वय हो, सब एक हो, बस इतनी सी तो भावना है। हम इससे ज्यादा तो क्या चाहते हैं? जब हम किसी ऐसे गुरुजन के साथ होते हैं जिनसे हमें न सिर्फ समस्या के बारे में पता चल सके बल्कि उसका समाधान भी हम ले सकें, तो वो कोशिश ज़रूर होती है हमारी। आपने समाज में या जितनी प्रकार की परेशानियां अभी चल रही हैं उनका जिक्र तो किया, बताया कि ये कड़वाहट आ चुकी है समाज में, उसका क्या किसी तरह से आप निराकरण भी का जरिया बताएंगे? ये मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ गुरुजी, क्योंकि नवरात्रि जब आती है तो हम सभी सनातनियों के घर में रामायण का 9 दिन का पाठ होता है। नवा पारायण ज्यादातर लोगों के यहाँ होता है। सुंदरकांड का पाठ आप देखिए साल में 1 बार 2 बार हर सनातनी अपने घर में करवाता ही है। अखंड रामायण का हम पाठ करते हैं। तो रामायण का हम पाठ तो कर रहे हैं साल में 2 से 3 बार। आपने भी अभी राम और रावण का उदाहरण भी दिया, तो वो बातें जो हमारे उदाहरणों में है, वो चीजें जो हमारे पाठ में है, वो जीवन में नहीं उतर पा रही है। तो अब तो मैं समाधान चाहती हूँ। फिर देखिए,
समाधान के लिए तो हम सबको सबसे पहले राम और रामायण को, रामायण में क्या लिखा, श्री रामचरित मानस, भगवान श्री राम को अथवा भगवान श्री राम के चरित्र को जो मानस में अपने अंदर उतार ले, उसके जीवन की वो रामचरित मानस है। रामचरित मानस केवल पढ़ना नहीं है, केवल देखना नहीं है, केवल पाठ नहीं करना, वो तो सीख है, जो किया गया है उस दिशा में चल पड़िए। उसका एक अंश 1% भी हमने कर लिया तो इससे तो बड़ा दुनिया में कोई समाधान नहीं है। फिर भी हम नोएडा में ही 8 एकड़ में एक विशाल प्रेमेश्वर महादेव, प्रेमेश्वर भगवान का मंदिर निर्माण करने जा रहे हैं, जिससे समूचे जगत में प्रेम की क्रांति, जो कि प्रेम भक्ति का दूसरा सोपान है। आज युवा बच्चे प्रेम में पढ़कर, युवा प्रेम के वो पशुपेश में जिस समय करियर का समय होता, वही समय प्रेम का होता है। और अथवा विवाह के पश्चात एक दंपति आपस में एक नहीं रह करके जब अलग होते, तो इससे बड़ा दुनिया का कोई विष नहीं है। उस जगह की एक लाइन मुझे याद आती है कि मैं विष में डूबा हुआ हूं पर पी नहीं रहा। मैं उस स्थिति की बात कर रहा हूं जब आप किसी को चाह रहे हो, किसी से प्रेम कर रहे हो और वो आपको नहीं मिल पाए, अथवा उस स्थिति की बात कर रहा हूं ब्याह हो गया है लेकिन आप एक नहीं हो पा रहे। उस स्थिति की मनोदशा बता रहा हूं। मैं विष में, मैं जहर में डूबा हुआ हूं पर पी नहीं रहा। मैं विष में डूबा हुआ हूं पर पी नहीं रहा। मैं जीवन को सह रहा हूं, जी नहीं रहा। उस परिस्थिति से, उस स्थिति से बाहर आ सके, इसके लिए भगवत कृपा हो, उनके दर्शन मात्र से, उनकी कृपा करुणा मात्र से, जो पूरा शास्त्रोक्त है, उस मंदिर के मात्र दर्शन करने से आप में प्रेम, आप में एकता, आपके मनोरथ की सिद्धि और आपके जीवन में उन्नति का आगाज होगा। हम उसकी स्थापना करने में लगे हैं, उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं जब छोटी थी, स्कूल जाती थी, तो एक गुरुजी ने मुझे रामायण की एक चौपाई बताई थी कि मोरी सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। उन्होंने कहा कि किसी भी नए काम की शुरुआत करना या कोई भी बड़ा काम अगर करना, तो इस उक्ति के साथ करना, प्रभु को ये दोहा पढ़ के और याद कर लेना एक बार, तो उस काम में सफलता ही मिलेगी, असफलता नहीं मिल सकती। ऐसी ही क्या कोई छंद, क्या कोई दोहा रामायण का मेरे व्यूवर्स के लिए अगर आप बताएं, क्योंकि ये भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर हम पूरी रामायण ना पढ़ सकें तो वो एक प्रसंग पढ़ लें, या वो एक दोहा, या वो एक छंद जिसे हर रोज सुबह कोई पढ़ ले, तो जीवन में कल्याण हो। मुझे लगता है कि रामायण का हर एक छंद, हर एक चौपाई सिद्ध है, जो भी आप पढ़ सकें। किंतु अगर आप मुझसे पूछते, मेरे जो बहुत सन्निकटस्थ है बात, भगवान से मांगना, मुझे लगता है भगवान को छोटा कर देना होता है। भगवान से कुछ अपनी बात स्पेशली कहना कि मुझे ये चाहिए, तो मुझे लगता है कि वो आप छोटा कर देते हो। आपको तो सदैव जो गेंद है वो उस पाले में रखनी चाहिए, परमात्मा के पक्ष में। और उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है जिसका सदैव पाठ करना चाहिए, जो मुझे समझ आता है। आपको ठीक लगे तो जरूर अपनाइए, आप अपनाएंगे। मैंने अपने जीवन में अपनाया और मुझे सर्वस्व मिला है, जो मैंने चाहा हमेशा मुझे प्राप्त हुआ। आज आपको वो बताने जा रहा हूँ। इसे बहुत मन से कहना, इसे शास्त्रों में हर ग्रंथ में बताया है। मुझे कभी अवसर लगेगा तो इस चौपाई पर मैं 4-5 दिन 7 दिन तक व्याख्यान कर सकता हूँ। ये चौपाई है, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। जैसे मेरा कल्याण हो, जैसे मेरा मंगल हो, जैसे मेरा भद्र हो, जैसे मेरी मनोकामनाओं की पूर्ति हो, मेरे नाथ, मेरे कृपा निधान, मेरे करुणा के सागर, मेरे जीवन में वैसा करना, वो करना जिससे मेरा सब तरफ से कल्याण और मंगल हो। इसे संस्कृत में अलग अलग लोगों ने कहा, करो तुषाना शुभ हेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि पिहंतु चापदा। अलग अलग शास्त्रों में, देवी भागवत में, शिव पुराण में, श्रीमद् भागवत महापुराण में, सब में इस पद को, इस छंद को, इस मानस को, इस परंपरा को, इस विचार को बहुत नीति से गाया है। तो मुझे लगता है अगर ये प्रार्थना आप कर पाएँ, इस तरह का मानस बना पाएँ परमात्मा के प्रति, तो वो जरूर आपकी सुनता है। मैं सत्य कहूँ तो मैं तो अपने व्हाट्सएप का मेरा स्टेटस है
न जाने लोग क्यों कहते हैं कि भगवान सुनता नहीं, मेरी तो किसी और के लिए भी सुन लेता है, मैं तो किसी और के लिए भी कहूँ तो सुन लेता है। आपको बस कहना आना चाहिए, वो भाव आना चाहिए, वो तो बहुत तुम्हारे हैं, उनसे भक्ति वाला वो प्रेम आने दो, उसके बाद वो सब कुछ करते हैं जो तुम चाहते हो। जी। लोग आजकल उपायों के लिए भगवान की वंदना प्रार्थना की जगह ज्योतिषीय उपायों में जा रहे हैं। ज्योतिषीय उपायों में भी मैंने देखा टोना टोटका वाले जो उपाय हैं वो ज़्यादा प्रचलित अब हो गए हैं। हाल के दिनों में जब से YouTube प्रचलन में आया है ना, तब से वो उपाय भी बहुत प्रचलन में आ गए हैं। तो इन उपायों के ज़रिए कल्याण होना या इन उपायों के ज़रिए धन की प्राप्ति होना, खासकर तो गुरुजी अर्थ ही चाहिए आज के समय में हर किसी को, तो वो किस हद तक आपको लगता है कि संभव होता है, जो लोग कर रहे हैं उनका भी, जो बता रहे हैं उनका भी? मुझे लगता है कि लोगों को चाहिए तो बहुत कुछ, अर्थ भी चाहिए और जो व्यर्थ है वो भी चाहिए। अर्थ और व्यर्थ चाहिए तो दोनों ही। टोटका एक्चुअली काम कहाँ करता है? ये काम करता है कि नहीं करता? तो करता है। कहाँ काम करता है? टोटका काम करता है तुम्हारे मनोभाव पर। सबसे पहले टोटका काम करता है तुम्हारे मन को परमात्मा से जोड़ने की दिशा में। टोटका काम करता है सबसे पहले तुमको सनातनी होने के लिए। वो कहता है कि चलो ठीक है, भगवान के नाम पर आपने प्रारंभ तो किया, शुरुआत तो करी। बिल्कुल वैसे ही जैसे छोटा बच्चा जब पढ़ता नहीं तो उसे खिलौनों के सहारे, कलर्स के सहारे आप पढ़ाना प्रारंभ करते हो। तो टोना टोटका जो भी है ये सब परमात्मा की तरफ बढ़ने का पहला सोपान है। आप इस बहाने कम से कम ईश्वर को मानने तो लगते हो। जाकर के थोड़े से तिल चढ़ा के आना शिव जी पे, हाँ। दूध में तिल डालकर चढ़ा आना, हाँ। शहद में थोड़ा पानी मिलाकर चढ़ा कर आ जाना, इस बहाने आप मंदिर तो गए ना। बहाना कोई भी हो, कल्याणकारी है तो बहाना बहुत अच्छा है। जिस भी चीज में आप सकारात्मकता डाल सकें, जिस चीज के बहाने आप लोगों को सनातनी, आध्यात्मी और उनके जीवन में प्रकाश ला सकें, उनके जीवन को बदल सकें, वो सब बहाने बहुत अच्छे हैं। वो सारे बहाने बहुत प्यारे हैं। मुझे तो लगता है कि ईश्वर जिस भी तरह से आप पर कृपा करे, आपका ईश्वर के प्रति जैसे ही संसर्ग बन पाए, वो सब करना चाहिए। वो सब अनुकूल है, सब नियमता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आजकल एक शब्द बड़ा प्रचलन में है कि मैनिफेस्टेशन। हम जो सोचते हैं जीवन उसी दिशा में आगे बढ़ता है। आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, आप बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा, और इसके ज़रिए लोग बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेने की बात भी बता रहे हैं कि आप अगर करोड़पति बनना चाहते हो तो आप वो मैनिफेस्ट करना शुरू करो। जो शायद पुराने समय में मुझे याद है कि हमने नानी दादी से आत्मशक्ति की बात सुनी थी, वो शायद अब मैनिफेस्टेशन हो चुका है। तो क्या ये जो मैनिफेस्टेशन की इतनी बात हो रही है कि आप इससे चाहें तो बड़े से बड़ा एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो करोड़पति बन सकते हैं, आप अगर चाहें तो अपना शरीर ठीक कर सकते हैं, रोग ठीक कर सकते हैं, ऐसा जिक्र क्या हमारे पुराणों में, उपनिषद में, धर्म ग्रंथों में, उसमें भी कहीं मिलता है क्या, या ये नई नई चीज़ प्रचलन में आई है? मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ को जब आप अंग्रेजी से छौंक देते हैं तो वो लोगों को बहुत भाने लगती है, लोगों को बहुत पसंद आने लगती है। ये अंग्रेजी का छौंक है बस। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जब मैं विवेकानंदा हुआ, जब विदेश से वापस आया, तो इसी देश ने मुझे बहुत प्रेम किया। मैनिफेस्टेशन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, ये हमारे ही वेदों के और हमारे पुराणों के, हमारे अपने धर्म का अपभ्रंश है, बदला हुआ स्वरूप है। हम कब से कह रहे हैं, आपका जो अचेतन मन है, जो सबकॉन्शियस माइंड आप जिसे कहते हो, उसके जागरण से ही सब संभव है। सारी विद्याएं, सारा ज्ञान, सारी शक्तियां कहाँ है? ब्रह्मांड में। और ब्रह्मांड कहाँ है? आपके मस्तिष्क को ब्रह्मांड कहते हैं, आपके इस सर को। जो 7 चक्रास की जब आप बात करते हो तो वो सब आपके अपने अंदर है, आपके अपने अंदर की बात हो रही है। और उसके जागरण को आप कुंडलिनी जागरण कहते हैं। जिस दिन आप स्वयं जाग जाएं, आप जिम में जाकर क्या करते हो? पहले दिन थोड़ा सा कुछ वजन उठता है, 1-2 किलो, फिर 5 किलो, फिर 10 किलो, फिर 50-50, 100 किलो लोग उठाने लगते हैं। ये हुआ कैसे? कोई पेन ड्राइव लगाई, कोई अलग से ताकत डाल दी, कोई अलग से इंजेक्ट किया गया, कुछ नहीं। आपने अभ्यास करके अपनी बॉडी को, अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने बुद्धि को, अपने चित्त को, अपने विकारों को और अपनी चेतना को और अपने अंतःकरण को यह मानने पर मजबूर किया, यस आई एम डूइंग, मैं कर सकती हूं।
मैं कर सकता हूं, मुझसे ही हो सकता है। जैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड ने, अवचेतन मन ने मान लिया, वैसे आपसे होने लग गया। आप जब कोई चीज याद करते हो तो क्या करते हो? बार बार पढ़ते हो, रिपीट करते हो। आप उसे अंदर डालते तो नहीं, घोलकर पीते तो नहीं, कहीं पेन ड्राइव से तो नहीं डालते, पर वो आपके अंदर चला जाता है और आपको याद हो जाता है। बचपन की पढ़ी हुई चीजें आपको अभी तक याद होंगी। ये सारा का सारा आपके अंतःकरण के जागरण का विभाग है। जिस भी चीज को आपका दिमाग, आपका मन मस्तिष्क मान लेगा, जिस बात को आत्मा स्वीकार कर लेगी, वो अपने आप हो जाएगा। ये मनुष्य का शरीर पाना ये सामान्य नहीं है, ये बहुत दुर्लभ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। बोले देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ है, बोले बड़े भाग्य मानुष तनु पावा और सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। एक जगह थोड़ी, बोले सतग्रंथ, सारे ग्रंथ मिलकर के गा रहे हैं इस बात को। आपका शरीर मनुष्य का रूप मिलना, वरना पता नहीं कीड़ा पतंगा, पशु पक्षी, जलचर नभचर क्या बनना पड़ता, क्या होना पड़ता। मनुष्य का शरीर पाया, ये सौभाग्य है। आपको करना क्या है? मात्र जागरण तो करना है, मात्र ये मानना तो है कि तुम जो चाहोगे वो सब संभव हो जाएगा। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, सब तुम्हारे वजह से सब संभव है। हमारे यहाँ भावातीत ध्यान, टेयम, जिसने सीख लिया वो विश्व का या तो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन गया और या तो सर्वश्रेष्ठ ही था पहले से। इन दोनों के बीच का कुछ नहीं है। हमारे यहाँ भावातीत ध्यान में सिखाया ही केवल इतना ही जाता है। और भावातीत ध्यान सीखने का नियम क्या है? जहां कोई नियम नहीं है वही भावातीत ध्यान है। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई पद्धति नहीं, कोई टाइमिंग नहीं, कोई ऐसी विधा नहीं कि आपको यही ही करना है और किस अवस्था में, किस व्यवस्था में, किस आधार पर करना, सब अलग है। उसमें कुछ स्पेशल नहीं। 2 दिन में 4 दिन में आप सीख लेते हैं, बहुत सामान्य प्रक्रिया है और आप घर बैठे बैठे सीख सकते हैं। हमारे संस्थान के टेलीफोन नंबर हैं, आप उसमें फ़ोन करिए, फ़ोन से आप सीख सकते हैं। आप फ़ोन करिए, आपको ट्रेन कर दिया जाएगा और उसके बाद मैनिफेस्ट करना नहीं पड़ता। मैनिफेस्ट करने जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मैनिफेस्ट तो कहता तुम सोचो तो होगा। हम कहते तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही होगा। क्योंकि सोच कर जो करवा रहे हैं वो पता क्या करते हैं? मैनिफेस्ट क्या है? मैनिफेस्ट हमारे अपने ही पहले के विचारों का अपभ्रंश है। आप जो सोचते हो, जो विचार करते हो, आपका वैसा आचरण बनता है, फिर आप वैसा कर्म करने लगते हो और फिर आपसे वो काम होता है। सपोज करो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बहुत प्यारी बेटी है शालिनी और ये मुझे बहुत चाहती, बहुत मुझे मानती, बड़ा श्रद्धा रखती मेरे प्रति, और ये मैं मैनिफेस्ट करूँ। तो मैनिफेस्ट करने के बाद क्या होएगा? पहले किसने सोचा ये बात कि बहुत प्यारी बिटिया है, मुझे बहुत प्रेम करती है, मेरे प्रति भाव रखती, मुझे गुरु मानती, मुझे पिता मानती, मुझे तो सर्वस्व समझती है। ये किसने सोचा? मैंने। मेरा व्यवहार चेंज हो गया, मेरा व्यक्तित्व चेंज हो गया, मेरी नजरें चेंज हो गई आपके प्रति। तो जब आपको मुझ में ममता दिखेगी, मैंने थोड़ी देर पहले जब शुरुआत करी तो क्या कहा? जो देखोगे, जो सुनोगे, जो समझोगे, जो महसूस करोगे, जो स्पर्श करोगे, वो सब तुम्हारे जीवन में चला जाएगा। तो क्योंकि मेरे में अगाध प्रेम भर चुका है, मैं ओतप्रोत हो चुका हूं, तो इसकी लहर आप तक अपने आप पहुंच जाएगी। आप जब मुझे मिलोगे, जब मुझे देखोगे, आपको लगेगा कि ये महात्मा जी, ये गुरु जी, ये जगत गुरु जी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, बड़ा अच्छे से बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत अपना हो, ऐसी बात करते हैं। तो वो धीरे धीरे ट्रांसमिट हो रहा है, आपकी तरफ जा रहा है। बस यही सारी विधा है। इसको आप मैनिफेस्ट कहो, इसको तात्कालिक व्यवस्था कहो, इसको सकारात्मक सोच कहो, अच्छे विचार कहो, हमारी संस्कृति कहो, हमारी स्वयं की मान्यता कहो, भारतवर्ष की परंपरा कहो, या हमारे यहाँ की विधा कहो, सब एक ही बात है। जिस नाम से चाहो पुकारो, 1000 नाम तो मैं ही बता दूंगा इसके। अच्छा, कल से शुरू करो, नया व्यवसाय शुरू करो मैनिफेस्ट की जगह। हाँ। हमारे यहाँ बहुत, ये संस्कृति बहुत रिच है, यहाँ बहुत कुछ भरा पड़ा है, यहाँ निकालने वाला चाहिए। ये ऐसा अथाह सागर है, ये ऐसी खान है कि न जाने कितना कुछ भरा पड़ा है।
जैसे मैंने मैनिफेस्टेशन का जिक्र किया, वैसे ही आजकल एक चीज़ और बहुत ट्रेंड में है, और वो है आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग। जी। आपने ज़रूर सुना भी होगा इसके बारे में। मुझे इस पर संदेह तो नहीं है, मतलब पूर्व जन्म होता है, ये तो हमारे पुराणों में इसका उल्लेख है। गीता में भी लिखा है कि आत्मा अजर अमर है, न इसे कोई मार सकता है, शरीर सिर्फ आत्मा बदलती है। तो पूर्व जन्म है, इस पर तो मुझे अगाध यकीन है, मैं कह सकती हूँ। लेकिन ये दावा करना कि आप पूर्व जन्म में क्या थे, आपका पिछला जन्म, उसका पिछला जन्म, 10 जन्म, 20 जन्म पहले तक आप क्या थे, वो हम बता सकते हैं। हमारे पास ये शक्ति है कि ब्रह्मांड में वो जहाँ पर भी रिकॉर्ड हुई है आपकी पिछला जन्म और आपके कर्म, वो हम आपको बता सकते हैं। तो ये जो दावा है उसकी सच्चाई मैं समझना चाहती हूँ। मुझे पूर्व जन्म पर यकीन है, आई एम श्योर मेरे व्यूवर्स भी मानते होंगे कि पूर्व जन्म भी होगा और इस जन्म के कर्मों के हिसाब से अगला जन्म भी होगा गुरुजी। लेकिन वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड है और हम वो देख के आपको बता सकते हैं। इस दावे के पीछे की सच्चाई और आपका क्या मत है? मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति में, हमारी शक्तियों में, हमारी ताकत में, हमारी क्षमता में कोई संदेह नहीं। वो 2, 4, 5, 7 जन्म तो नहीं, हम लोग हजारों वर्ष आगे पीछे जा सकते हैं, करोड़ों वर्ष आगे पीछे जा सकते हैं। पर उसकी ताकत सामने वाले में कितनी है, कितना उसने ग्रहण किया है, ये वहाँ जाकर देखना पड़ेगा। केवल प्रचार पर नहीं, वास्तविक विचार पर विश्वास करें। चूँकि आहार निद्रा भय में थुनम च सामान्य मेतत् पशुभिर्निराणाम ज्ञानाम हितेषाम अधिकम वसिष्ठम ज्ञानेन हीना पशुभिर्शमाना। डरना, भयभीत करना, खाना खाना, बच्चे पैदा करना, अपने जगह के लिए युद्ध करना, लड़ाई करना, अपनों से सुरक्षा महसूस करवाना, ये सब पशुओं में और मनुष्यों में समानता है। उनमें भी ये सब होता है। एक ज्ञान ही तो है जो मनुष्य में स्पेशल है। ज्ञान का कोई सीमा नहीं, कोई मापदंड नहीं है, किंतु वो ज्ञानी है अथवा नहीं है, ये थोड़ा देखने वाला विषय है। क्योंकि आप क्या, हमारी संस्कृति क्या कहती, क्या क्या किया जा सकता है, संस्कृति कहती सब संभव है जो आप चाहते हो। हमारे ऋषि मुनि, महात्मा, अमलात्मा, सिद्धात्मा, योगी, यति, साधक ऐसे हैं जो आपको 50 जन्म पीछे ले जा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, आपको ट्रैवल करा सकते हैं, आपकी ट्रैवलिंग बता सकते हैं, वो सब संभव है। किंतु जो दावा कर रहा है उस व्यवस्था में, उस सिस्टम में, उस व्यक्ति में इतनी क्षमता, सामर्थ्य आपको दिख रही है नहीं, ये तो आपको चेक करना होगा। हम सब मनुष्य हैं, हम सब में ज्ञान ही तो खास बात है। तो ज्ञान को ज्ञान से देखा जा सकता है, आपको सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना होगा। श्लोक क्या कहता, जो मैंने बोला कि पशुओं में भी सब सामान्य है, मनुष्य में क्या स्पेशल है? दिमाग। बुद्धि, विवेक और ज्ञान में जो अंतर है, बस उतना ही अंतर है आपके प्रश्न के उत्तर में। एक बुद्धि, फिर दूसरा सोपान विवेक, और तीसरा ज्ञान। ज्ञानी को समझने के लिए विवेकी होना पड़ेगा और विवेकी को समझने के लिए बुद्धिमान होना पड़ेगा। वो सोपान जो समझता है वो इस विधा को जान सकता है। आजकल एग्ज़ाम का समय चल रहा है गुरुजी। बच्चों ने 10th और 12th तो पास कर लिए हैं, बोर्ड एग्ज़ाम उनके क्लियर हो चुके हैं। अब समय आ गया प्रतियोगी परीक्षाओं का, जिसकी तैयारी बच्चे कर भी रहे हैं। तो ये बड़े बड़े एग्ज़ाम क्लियर कर लेने वाले बच्चे और बड़े बड़े एग्ज़ाम में बड़े बड़े नंबर हासिल कर लेने वाले बच्चे, कई बार हमने देखा है कि जीवन की परीक्षा में फेल हो जाते हैं। परीक्षाओं में भी फेल हो जाते हैं। हाँ, तो क्या असली परीक्षा जीवन की है क्या, और उसे कैसे पास कर सकते हैं? इसके लिए वेद कहता है कि अर्था गमो नित्यमरो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादनी च और वशस्य पुत्रोर्थकरी च विद्या सदजीव लोकस्य सुखानि। राजन, सुख के 6 लक्षण हैं, 7वां नहीं बना। आप नित्य किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो, इसमें कोई आपत्तिजनक नहीं है। लेकिन जिस भी व्यक्ति का लक्ष्य निर्धारित नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में अतिशय कन्फ्यूजन है, जो व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा में नहीं डाल पा रहा है, वो मुझे लगता है कि परीक्षाओं के साथ भी अपने अंदर एक परीक्षा दे रहा है, और 2 परीक्षाएं एक साथ नहीं देनी चाहिए। एक परीक्षा आप अगर देते हो तो आप उत्तीर्णता के लिए तैयारी कर सकते हो, व्यवस्था कर सकते हो। पर 2 तैयारी कर रहे हो अगर एक साथ, हमें क्या करना है ये नहीं पता, फिर भी हम वो करते जा रहे हैं जिधर हमें
थपेड़े लग रहे हैं, जिधर धक्का लग रहा है उधर हम चलते जा रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर मानना, क्योंकि युवा वर्ग में सबसे ज्यादा अगर कुछ है तो वो है जोश, और सबसे ज्यादा किसी चीज की कमी है तो वो है होश। और होश मिलता है बुजुर्गों में, बड़ों में, गुरुओं में। आजकल युवा उनसे दूर होता जा रहा है। तो मेरा परामर्श है कि जितना हो सके बुजुर्गों के साथ तालमेल बिठाओ, जितना हो सके परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए जितना किताबें आवश्यक हैं, जितनी तैयारी आवश्यक है, जितना आपको वो मटेरियल आवश्यक है, उससे कहीं ज़्यादा आवश्यक है बुजुर्गों का ज्ञान, बुजुर्गों का सानिध्य और बुजुर्गों के साथ रहना। लोग अपने घर का वास्तु खराब कर रहे हैं। 2 कमरे का जब आप फ्लैट देखते हो, 2 बेडरूम फ्लैट जब आप देखने जाते हो तो क्या विचार क्या करते हो? एक में हम पति पत्नी और एक में हमारे बच्चे। अतिथि कहाँ जाएंगे? माँ बाप कहाँ जाएंगे? बुजुर्ग लोग कहाँ जाएंगे घर के? जिस घर में बुजुर्ग नहीं है, जिन घर में बुजुर्गों का सानिध्य नहीं है, समझना कि बिना छत का घर है। कभी भी बारिश आएगी, तूफान आएगा, सब उड़ा ले जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होना है जीवन में, किसी भी जीवन के किसी का मतलब किसी में होता है, अनपढ़ ही सही, कम पढ़ा लिखा सही, बिल्कुल सामान्य सही, साथ में बुजुर्ग होना चाहिए। जोश के साथ होश की बहुत आवश्यकता है, अन्यथा तो क्या, आप कुछ नहीं कर सकते। हम लोग बचपन वो कहानियां सुना करते थे। एक शादी में एक शर्त रखी गई कि कोई बुजुर्ग मत लाना, कोई बूढ़ा मत लाना, तो ही शादी करेंगे। वो जाने लगे तो एक बुजुर्ग ने कहा मुझे जरूर ले चलो, पता नहीं क्या ऐसी बात है, आप मुझे ना संदूक में रख लो। तो बक्से में रख करके ले गए, खूब बड़ी सी बक्से में। जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने अलग अलग बहुत सारी शर्तें रखी। ये थोड़ी लंबी कथा है। कहीं एक व्यक्ति एक भेड़ खा सकता है, 100 भेड़ पर 100 बराती, तो ही शादी होगी। कहीं एक ऐसी लाठी, एक ऐसा डंडा लाओ जिसमें 100 गांठ एक साथ हों, पर उसकी लंबाई मनुष्य से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ऐसे न जाने कितनी शर्तें रखी। वो अकेले होते तो हार जाते, बुजुर्ग साथ में था तो सब जगह जीत गए। बोले ऐसी लाठी कुसा की जड़ होती है, कुसा में बहुत सारी गांठ होती है, उसको निकालो और उसको दे करके आओ। और 100 भेड़ 100 लोग खा सकते हैं। बोले कैसे खाएंगे? बोले एक को भूंजो और 100 लोग खाओ, इतना मिलेगा। हर बार नया पकाओ, नया खाओ। तो कहने का तात्पर्य क्या है? बुजुर्ग के पास वो विवेक है, वो ज्ञान है, वो व्यवस्था है जिससे सब संभव हो सकता है। जीवन का अनुभव है। न जाने कितनी बरसातें, न जाने कितनी सांझें देखी है, न जाने कितना अनुभव पाया है। जब अवसर लगे अपने से बुजुर्गों का, अपने गुरुओं का, गुरुजनों के चरणों में बैठा करो। यहाँ से सब संभव हो जाता है। बुजुर्ग साथ में हो तो फिर कुछ और नहीं चाहिए। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनाने वाला अगर कोई है तो रामायण की मात्र 2 चौपाइयाँ हैं। पहली चौपाई, प्रात काल उठ के रघुनाथा, माता पिता और गुरु ना वही माता, इनको प्रणाम करते हैं। इसकी ही कृपा से गुरु ग्राह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, सब पा गए। विद्या में उत्तीर्ण होने का ही प्रश्न था ना आपका, तो लिखा ना गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल, थोड़े से समय में सब पा लिया, सब जगह उत्तीर्ण हो गए। ये हुआ कैसे? ये इससे हुआ, माता पिता गुरु ना वही माता। माता पिता को जो प्रणाम करते हैं, जो गुरुओं की सन्निधि में रहते हैं, जो बुजुर्गों के साथ रहते हैं, उनको सब मिल जाता है। लेकिन बुजुर्ग मुझे लगता है घर में ना रहकर एक दूसरी जगह जहाँ सबसे ज़्यादा इस समय रह रहे हैं गुरुजी, वो है वृद्धाश्रम। जितने स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं उससे भी ज़्यादा रफ्तार के साथ, खासकर मेट्रो सिटीज़ में वृद्धाश्रम अब खुल रहे हैं और लोग अपने माता पिता को वहाँ छोड़कर भी आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इससे हमारा और उनका दोनों का कंफर्ट बना रहेगा। ये वृद्धि आपने भी देखी है, महसूस की है? मैंने तो देखी नहीं, मैं तो उसमें उसी दिशा में चल रहा हूँ, एक वृद्धाश्रम में चला रहा हूँ और न जाने कितने वृद्ध क्यू में हैं, कतार में हैं। मैं अर्थ की कमी की वजह से नहीं ले पा रहा, उनको रखना चाहता हूँ पर मेरे पास अभी व्यवस्थाएं कम हैं। जब बनेंगी तो मैं और बढ़ाऊँगा। मैं बहुत करना चाहता हूँ इस विषय पर भारतवर्ष से कहना चाहता हूँ, जिस देहरी पर माँ बाप का सम्मान नहीं होता है, जिस दहलीज पर
उन बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता है, दूर तलक उस देहरी के भगवान नहीं होता है। भगवान कहाँ है? ईश्वर कहाँ है? ईश्वर का मतलब क्या होता है? तुम्हारे शरीर में जो 5 तत्व है ना, तुम्हारे माँ बाप के शरीर में, उन बुजुर्गों के शरीर में जो 5 तत्व है ना, वही तो भगवान है। छिद जल पावा गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीरा, वो 5 एलिमेंट्स से तो शरीर बना है। धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु, यही तो 5 तत्व हैं। और भगवान में 5 ही तो अक्षर हैं, भ, ग, व, आ और ना। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से आकाश, ना से नीर। तो ये 5 तत्व ही तो भगवान है। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। तो ये 5 तत्व ही भगवान है साहब। भगवानों को बाहर मत भेजो। भगवान को लोग घर में रखते हैं, मंदिर में रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। कंकड़ पत्थरों में सर पटकने के बजाय अगर इनके चरणों में माथा रख दिया तो विश्वास मानना, तुम्हारे माथे की लकीरें परिवर्तित हो जाएंगी और सब संभव हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। तो बुजुर्ग तो भगवान है हमारे देश के। इनको तो जब कहीं मिले, आपको अतिशय प्रेम देखना हो ना, बहुत आपको अपने अंदर, खुद के अंदर वात्सल्य का सागर देखना हो, तो एक तरीका बता रहा हूं। किसी बुजुर्ग के पास बैठना, अतिशय बुजुर्ग, जो जितना ज्यादा बूढ़ा उसमें उतना ज्यादा अगाध प्रेम दिखाई पड़ेगा। वैसा लगेगा जैसे सागर बह रहा है, आप आनंद से देख रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं। यह आपको प्रथम बार दिखाई पड़ेगा। पहले के लोगों के पास समय बहुत होता था कहते थे, और आज कहते हैं कि लोगों के पास समय कम हो गया, बड़ी फास्ट लाइफ हो गई है, बहुत बिजी रहने लग गए हैं। तो ऐसा है कि पहले बड़ा समय हुआ करता था, 24 घंटे तो पहले भी थे, अभी भी था, ये लाइफ फास्ट कब हुई है? घंटे तो देखो 24 ही हैं, 25 पर बनाया नहीं जा सकता। परमात्मा ने ऐसा कोई विधान नहीं बनाया। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग बिजी नहीं हैं, लोग व्यस्त नहीं हैं, लोग अस्त व्यस्त हैं, व्यस्त नहीं है। वो जो समन्वय है, टाइम मैनेजमेंट जिसको आप कहते हो, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो जिसका, वो 100% अपने आप को व्यस्त पाता है। जो जितना ज़्यादा व्यस्त हो, मुझसे आकर के मिलना, तुम्हारा सारा का सारा काम 4 घंटे में हो जाएगा, उसके बाद के सारे घंटे तुम्हारे। आप किसी को पूछना क्या काम करते हो, 24 घंटे का काम लिख के दो, आप पाओगे ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो काम कर रहा होगा, बहुत अतिशय पता चला कोई भीम जैसा ही ताकतवर काम करने वाला होगा, तो भी 5 घंटे से ऊपर काम नहीं कर रहा होगा, बाकी सारे घंटे बर्बाद कर रहा होगा। अनावश्यक चीज़ों में लोग काम में टाइम खराब करते हैं। न जाने कितना समय तो आपका सबसे ज़्यादा जो प्रिय है आज की डेट में सबको, आपका मोबाइलवा, आपका वो फ़ोन, आपका वो जंगम दूरवाणी संचार केंद्र की व्यवस्था जो आप लिए घूम रहे हो, वो आपका सबसे ज़्यादा समय खाता है। चैटिंग में, जवाब देने में। और क्या जवाब है? एवरीडे गुड मॉर्निंग, यस से गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट्स अबाउट यू। अरे भैया, अपनों से तो पूछो पहले, दूसरे की जैसे पहले खुद को जय कहो, दूसरों को के बजाय अपनों के साथ यही सब करो, भरोसा मानो। वो जिनको तुम कह रहे हो ये ससुर एक भी काम नहीं आएंगे, यकीन मानो तुम्हारे अपने ही तुम्हारे काम आएंगे। जब तकलीफ आएगी तो यही लोग तुम्हारे लिए खड़े होंगे। इनके लिए समय निकालो, इनको अपना बनाओ, इनके साथ प्रेम से रहने की कोशिश करो, टाइम मैनेजमेंट करो। अस्त व्यस्त होने के बजाय रियलिस्टिक व्यस्त हो जाओ, बहुत धन कमाओगे, बहुत सफल हो जाओगे, बहुत सक्षम हो जाओगे और समय भी खूब बचाओगे। गुरुजी ऐसा कहते हैं कि किसी राष्ट्र का विकास अगर करना हो तो बच्चों पे काम करना चाहिए, क्योंकि वो भविष्य होते हैं। तो मेरे वो व्यूवर्स जिनके अभी बालक छोटे हैं, वो बच्चों को क्या व्यवहार सिखाएं, क्या आचरण सिखाएं, क्या शिक्षा दें, जिससे उनका भी भविष्य बने और फिर बच्चों का बनेगा तो राष्ट्र का तो खैर उद्धार होगा ही। एक शब्द में कहो तो मुझे लगता है कि सिर्फ प्रेम बढ़ाओ, आगे कुछ नहीं करना है। नए बच्चों को प्रेम सिखाओ, परिवार से प्रेम करना सिखाओ। अगर ये बढ़ गया तो अपने आप सब बढ़ जाएगा। क्योंकि जब किसी से हम प्रेम करते हैं तो उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, उसको देना चाहते हैं, उसके लिए बहुत कुछ बनाना चाहते हैं, उसको सर्वस्व कर देना चाहते हैं। प्रेम बहुत बड़ा बल है।
शिक्षित करना आवश्यक है, सामर्थ्यवान करना आवश्यक है, पढ़ाना बहुत जरूरी है, पर सबसे ज़्यादा जरूरी पढ़ाना, पर क्या पढ़ाना वो जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। सनातन के साथ शिक्षा दो, शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिकता भी सिखाओ। जब तक व्यवहारिक तारतम्य नहीं बनेगा, जब तक वो सांसारिक और व्यवहारिक चीज़ें आपका बालक, आपका बच्चा, आपकी बिटिया, आपकी गुड़िया, आपकी वो लाडली, आपका वो सुकुमार नहीं जानेगा, तब तक कुछ भी अच्छा नहीं होएगा। आप भरोसा मानिए, आप यकीन मानिए कि आपकी हर शिक्षा से ज़्यादा व्यवहारिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा और आपकी कुलवान शिक्षा बहुत ज़रूरी है। एक अंतिम सवाल गुरुजी अब आपसे पूछूंगी। बहुत से लोगों का ये मानना है कि अभी जो मौजूदा दौर चल रहा है ये कलयुग के भक्ति काल का स्वर्ण काल चल रहा है। जी। बीते अगर हम 10 साल के पहले की बात करें और अभी से तुलना करें तो अभी का जो युवा है वो चंदन टीका लगाने में गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आपने देखा होगा बहुत से जो नए बच्चे हैं वो भी रुद्राक्ष की माला धारण कर रहे हैं। व्रत पर्व जिस उत्सव के साथ अब मनाया जा रहा है वो हम देखते थे पहले उतना नहीं था। तो क्या आप भी ये मान रहे हैं कि ये कलयुग के भक्ति काल का स्वर्ण काल है? नहीं, मैं ये बात नहीं मानता। मैं इसका पूरा खंडन करता हूँ। ये बात मुझे नहीं सही लगती। मुझे लगता है कि भक्ति का कोई स्वर्णिम काल हो नहीं सकता, क्योंकि ये सबसे बड़ी उत्कृष्ट व्यवस्था है। ये हाँ, मेरे लिए, हमारे लिए, हमारे सनातन के लिए, भारतवर्ष के लिए सौभाग्य का समय तो जरूर है। ये संवर्धन का समय तो जरूर है। हमें गौरवान्वित होने का समय तो जरूर है। इस देश के महान नायकों में सनातन आ गया, उसकी झलक नीचे तक दिखाई पड़ने लग गई। इस दशक में हमने देखा हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनमें सनातन है। वो जब व्हाइट हाउस जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि मैं व्रत हूँ और मुझे उपवास की, मुझे फलाहार की व्यवस्था करी जाए, मैं आज व्रत हूँ। तो इस प्रकार का जब आप सनातन राजाओं में देखते हैं, आपके देश का, आपके राज्य का जो राजा है वो जब सनातनी होता है तो सदैव राजा का प्रभाव प्रजा पर पड़ता है। हम सब इसलिए गौरवान्वित हैं कि हमारे देश का जो सबसे सर्वोच्च पद है, हमारे देश का जो राजा, हमारे देश का जो मुखिया है, वो इस समय सनातनी है। उसके प्रभाव से पूरे देश पर, युवा वर्ग पर वो प्रभाव पड़ रहा है। ये सदैव पड़ता है, राजा का ही फर्क नीचे तक आता है, हमारे देश का। और हम तो डबल सौभाग्यशाली, हमारे प्रदेश का मुखिया भी माननीय आदित्यनाथ योगी जी महंत हैं, संत हैं, अमलात्मा हैं, सिद्ध हैं, साधक हैं, और सबसे बड़ी बात माँ भारती के उपासक हैं, इस धरती के लाडले हैं। तो हम डबल सौभाग्यशाली के ऐसे नेतृत्व में हम हैं, और ये उसी का प्रभाव है। ये भक्ति का केवल प्रभाव नहीं, भक्ति तो पहले भी थी, परमात्मा तो वही था, भक्ति के प्रचारक तो वही थे, सब कुछ वही था। लेकिन जब मशीन, जब कॉरिडोर, और ख़ास तौर से पावर कॉरिडोर सनातनी हो जाए तो उसका प्रभाव नीचे पड़ता है। लोग अनुकरण किसका करते हैं? अपने से श्रेष्ठ लोगों का। और सबसे श्रेष्ठ कौन? सबसे बड़ा कौन? राजा, फिर प्रजा। तो ये सनातन का नहीं, केवल ये केवल सनातनियों का नहीं, ये केवल भारतवर्ष का नहीं, ये मुझे लगता है कि पूरी तरह से यहाँ के जो मुखिया आए, यहाँ का जो नेतृत्व आया, ये पूरा का पूरा मुझे लगता है श्रेय, और ये पूरा जो स्वर्णिम काल है या जो भी काल है उसके रचयिता यही है। ये पूरा का पूरा इनको जाता है। हम सब तो पहले से प्रयास कर रहे हैं। हमने भी 2 मिनट पहले बताया, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इस नोट को, इस करेंसी को, उस राम को यहाँ आने नहीं दिया, रखना तक अलाउड नहीं। अरे मत चलने तो भाई, रख तो लें, अपनी जेब में तो रख सके, अपने हृदय के पास तो रख सके, अपने मंदिर में तो रख लें, कम से कम हमारी एक करेंसी, इस बात पर गौरव तो कर सके। मत चलाओ, मत चलने दो, कोई बात नहीं। पर हम तो वो भी नहीं कर पाए। आज वही सरकार है। हमने अयोध्या में रामायण विश्वविद्यालय बना लिया, सहज हो गया मेरे लिए, आसानी से हो गया। सरकारों ने खुद आगे बढ़ करके बनवाया, हमसे सब करवाया, सब अच्छे से हो गया। हम ये सब पहले करना चाहते थे, हमें करने नहीं दिया गया। अब हम बिल्कुल सामान्यतः कर पाए, बिल्कुल बिना किसी अथक प्रयास के, बिना किसी खूब और ताकत लगाए बगैर, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे बच्चों का खेल हो, इस तरह हो गया। ये सब संभव तब होता है जब आपकी मशीन, आपकी मशीनरी, आपका वो पावर कॉरिडोर और वो नेतृत्व, जब राजस्व चाहे, जब आपके देश का, आपके प्रदेश का राजा चाहता है, उसके मानस में धर्म आ जाए तो पूरा राज्य उसी रंग में रंग जाता है।
पूरी जनता उस रंग में रंग जाती है। तो मुझे लगता है ये सब उन लोगों का परचम है। ये रंग आगे और बढ़ता रहे, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। आपने कहा कि आप और वृद्धाश्रम जो है उसका विस्तार करना चाहते हैं, विश्वविद्यालय आप खोलने की योजना बना रहे हैं। ये सारी आपकी जो योजनाएं हैं वो मूर्त रूप लेती रहें, हमारी तरफ से भी यही शुभकामना है गुरुजी। और व्यूवर्स को भी मैं कहूँगी कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो जो आज मेरा पूछना रह गया है गुरुजी से, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपने सवाल पूछिए। अगली बार जब हमारी भेंट होगी गुरुजी के साथ तो वो सवाल हम जरूर शामिल करेंगे पॉडकास्ट में। बहुत शुक्रिया गुरुजी, आपने इतना समय निकाला। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सब प्रसन्न रहें, आपके हर मनोरथ की सिद्धि हो, खूब जीवन में प्रेम बढ़े, से शुभकामना के साथ। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हर हर महादेव।